अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला अलिका व साहबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। माशाल्लाह अभी सुबह की नमाज का टाइम होने वाला है। इससे कबल काफ़ी बड़ी तादाद में दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ में एक लोगों का जम गफ़ीर था। उसमें तमाम इमराज रखने वाले जो भी लोग आते हैं, बस हर सुबह में रब से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा और करम लिख दिया है। अब देखिए ये छोटा सा बच्चा है, मासूम सा बच्चा है। आप कहाँ से आए? फैसलाबाद से आए। और ये 2 साल, कितना टाइम से इसकी जुबान बंद थी? 2 साल से जुबान बंद थी, कोई बोला नहीं है, कोई बात नहीं की है। आप क्या काम करते हैं? यूटिलिटी स्टोर में काम करते हैं। आप कहाँ से आए? फैसलाबाद से आए। माशाल्लाह, आपको क्या तकलीफ थी? कंधे की तकलीफ थी। बाजू कैसे? बाजू ऊपर नहीं जाते थे? जरा हाथ ऊपर करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। पूरे 2 माह 4 पाई तो नहीं उठा जी। पूरे 2 माह 4 पाई। आपने इनको बताया था क्या? बहुत ज्यादा मनना। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस जो फकीरों से मोहब्बत करते हैं, दरवेश से उन पे करम और मेहरबानी होती है। बेटा जरा कलमा पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, सलातु व सलामु अलैका रसूल अल्लाह। देखिए आप 2 साल के बाद इसने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है। बात क्या, देखें एक बच्चा जो जबान नहीं होती है बचपन से, उसके अंदर अल्लाह हिस्स ऐसी रखता है कि वो बात करने की कुव्वत रखता है। 2 साल से अब ये गरीब आदमी है, कहाँ ले जाता। इसलिए दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ में ऐसे लोगों के लिए मेरा पैगाम है, मेरा ये पैगाम है। करामत किसे कहते हैं? करामत की डेफिनेशन बहुत सारे लोग ये कहते हैं, अगर ये नजूमियों, डॉक्टरों, आमलों और ऐसे लोगों से ठीक होता तो ये सारी जगह से फिर के आए, सारी जगह से फिर के आए ना। लेकिन ये अल्लाह के बंदे के पास है। अल्लाह के बंदे की बात सिर्फ ये है कि वो रब की रजा की खातिर काम करता है। इसलिए दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ में जो भी काम होता है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की खातिर होता है। और जब कोई काम मोहब्बत की खातिर होता है तो उसमें रब की रजा शामिल हो जाती है। इसलिए मैं पैगाम देना चाहता हूँ पूरी दुनिया को, आपको घबराने की बात नहीं। आक़ खतीब हुसैन की कोई मुखालफत नहीं। अब देखें, आक़ खतीब की कोई मुखालफत नहीं। अगर कोई दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ की किसी हवाले से, चाहे वो सोशल मीडिया से किसी हवाले से मुखालफत कर रहा है, तो ऐसे गरीब लोगों से सहारा छीन ले। अब इसका बेटा कब तक ये बेजबान रहता? आप देखें, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? आपके अब्बू का क्या नाम है? अली अहमद। देखिए आज बेजबान बच्चे को जब बाप ने जबान से बोलते हुए देखा तो इनकी कैफियत 2 मिनट पहले क्या थी? कितनी खुशी की कैफियत थी। इसलिए जो किसी के दिलों के अंदर खुशी बांटता है वो हुसैनी मिशन पे तैयार होता है, और जो किसी को तकलीफ देता है, तंगी देता है, वो यजीदी मिशन पे है। अब मेरा फैसला खुद कर दीजिए कि हुसैनी मिशन लेके चलेंगे या यजीदी मिशन ले चलेंगे। दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ का हर वक्त हुसैनी मिशन है, और हुसैनी मिशन ये है कि दो लोगों के लिए वो काम करना जिससे उनके लिए बेहतरी हो। और अल्लाह सबसे ज्यादा उसको पसंद फरमाता है जो किसी के लिए बेहतरी का सबूत होता है। मेरा पैगाम है, शफा अल्लाह देता है, किसी बंदे के हाथ में नहीं। जो भी शफा देता है मेरा खुदा देता है। खुदा करम करता है, बंदा नहीं कर सकता। इसलिए जिसको वो कहते हैं ना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा बुझ नहीं सकती, जिसे रोशन मेरा खुदा करे। दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ पर अताए रसूल है, ये गौसे पाक का फैज़ है, ये जारी और सारी रहेगा। इसलिए मैं तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को, तमाम अकीदतमंदों को ये पैगाम देता हूँ कि उसी जगह किसी जगह तकलीफ होती है जहाँ रोशनी होती है। इसलिए इस दरवाजे से शफा पाने वाले लोगों के लिए ये पैगाम है। अगर कोई दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ के बारे में आपसे कोई मनफी प्रोपेगेंडा करे तो एक बार अपनी आंखें बंद करके ये सोच लेना कि रब अगर बेजबानों को जबान दे सकता है, लेकिन खुदा के बंदे के बारे में अगर कोई बेअदबी करे उसकी जबान बंद भी हो सकती है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम की ये सुन्नत नहीं कि वो किसी को जबान बंद करने की सुन्नत है, क्योंकि मेरे आका को लोगों ने पत्थर मारे लेकिन फिर भी मेरे आका ने उनके लिए दुआएं की। इसलिए दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ इश्क मुस्तफ़ा करीम की एक शम्मा है, हमारे दिलों में जली हुई है। इसलिए जो हमें तकलीफ देते हैं या कोई ऐसी बातें करते हैं, अल्लाह पाक उन्हें हदायत नसीब फरमाए, और जिनको हदायत दे रखी है उन पे अपना करम और मेहरबानी अता फरमाए। बस नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, जितना हो सकता है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद और सलाम पढ़े। इंशाल्लाह इसी दरूद की बरकत से सब काम जो है वो ठीक हो जाएंगे। अल्लाह ऐसे कई लाखों बीमारों को शफाए
कुल्ली नसीब अता फरमाए। आप जैसे परेशान हाल लोगों पर मेहरबानी फरमाए। देखें ये दरवाजा वो है जहाँ मोहब्बत वाला दरवाजा है, यहाँ सभी बराबर है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये अल्लाह के वली का दरवाजा है। हम आप लोग भी खड़े रहते हैं, मैंने भी पूरी जवानी खड़े होकर गुजार दी है। किसके लिए? अल्लाह की खातिर, पैसों की खातिर नहीं है, दुनिया की खातिर नहीं है। कोई बंदा उठ के एक नहीं कह सकता है किसी दुनिया की खातिर। जब इंसान अल्लाह की खातिर कोई भी काम करता है तो उसमें अल्लाह का करम शामिल हो जाता है, और जब दुनिया की खातिर कोई भी अमल करता है तो उसमें दुनिया ही शामिल हो जाती है। दुनिया थोड़ी सी है, अल्लाह का करम बहुत बड़ा है। वो कहते हैं इश्क़ सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाहत मरने के लहद में भी उजाला होगा। दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ का मंजर देखें, सुबह हो गई है और कैसे चमक रहा है। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने दिल में खौफ खुदा और इश्क़ मुस्तफ़ा डाला था, और उस खौफ खुदा और इश्क़ मुस्तफ़ा ने आज इनके जाने के बाद भी इनकी कब्रों से रोशनी और शफाएं निकलती हैं। मैं पूरी उम्मत मुसलमान के लिए खास तौर पे बर्मा में मासूम बच्चों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, उन दुआ फरमाता हूँ कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके से, नाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से उन बर्मा के मुसलमानों को आज़ाद फरमा और उनकी मुश्किल को आसान फरमा, उन जालिमीन से उनकी जान छुड़ा, और तू अपना करम और मेहरबानी फरमा। हुसैन पाक के वसीले से ऐ अल्लाह तू बर्मा पे अपना करम और मेहरबानी फरमा। इसलिए जहाँ किसी को दुख पहुँचता है, अगर कोई मोमन है तो उसके दिल के अंदर दर्द होता है। मोमन की निशानी ये है कि वो किसी के लिए जीता है, अपने लिए तो सभी जीते हैं। जिंदगी का असल मकसद जो है वो किसी के लिए जीना है। अभी इंशाअल्लाह ताला तमाम आलम इस्लाम के लिए दुआ होगी। आमीन 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 आमीन। अल्लाह हाफिज़। दरबार आलिया बलावड़ा।